बहुत ही हल्का टॉपिक है। जल्दी आ गया आज। कोई नहीं, 1-2 मिनट बातचीत कर लेते हैं। आवाज वगैरह आ रही है? आप सभी को मेरी नमस्ते और जय हिंद। मेरा नाम आभास सैनी है, वर्बल मैथ बाय आभास सैनी में आप सभी का स्वागत है। कुछ एक्स्ट्रा प्रैक्टिस सेशन, जस्ट मिलना जुलना होता रहे, थोड़ा बहुत आप रूटीन में बने रहे, इसलिए है ये। ठीक है, अब जैसे इसके बाद मैं फिर रीजनिंग के भी प्रैक्टिस सेशन ऐड करने वाला हूँ आपके उसमें सुपर 100 में, ताकि कुछ ऐसा ना रहे यार, जब अपन फ्री में 180 आउट ऑफ 180 टारगेट कर सकते हैं, जो थोड़ा बहुत आपके सिली मिस्टेक से गलत हो गए तो हो गए, वरना 180 आपका जब आ सकता है क्यों छोड़ रहे हो? मत छोड़ो ना इसको। सबसे ज्यादा स्कोरिंग टॉपिक है मैथ्स और रीजनिंग। इंग्लिश में 100% स्कोर करना हर किसी के बस की बात नहीं होती, और जीएस आपको पता ही है कि अगर एक नॉर्मल एवरेज स्कोर भी आ रहा है तो बढ़िया आ रहा है। ठीक है, अगर मान लो किसी का 50% स्कोर भी आ रहा है जीएस में, ठीक है। उसके अलावा आप कंप्यूटर पढ़ सकते हैं, उसको बिल्कुल भी इग्नोर मत करना, और टाइपिंग आपकी बिल्कुल टिप्स पे होनी चाहिए। अपनी क्लास का कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होना चाहिए। पिछली बार थे कुछ बच्चे, क्योंकि उन्होंने बात नहीं मानी थी, जो बोल रहे थे कि हमारे 320 नंबर है बट कंप्यूटर में रह गए, और मेरा अच्छा स्कोर था, मैं अपने वहां ले सकता था बट कंप्यूटर में नहीं हो पाया, या मेरी टाइपिंग में दिक्कत हो गई। ऐसा ये गलत है। टाइपिंग में वैसे कम बच्चे थे लेकिन कंप्यूटर में थे, तो ये चीज नहीं होनी चाहिए यार, बहुत ही गलत बात है। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम लोग। 1 मिनट और आए। सिली मिस्टेक का यार कोई इलाज नहीं है, जितना आप मन को शांत रख के पेपर दोगे उतना कम सिली मिस्टेक होगी। बस एक छोटी सी ट्रिक होती है कि जब हम आंसर मार्क कर रहे होते हैं उस टाइम पे हर क्वेश्चन में 5 से 10 सेकंड का पॉज लेना। 5 सेकंड का पॉज लेना कि जब हम आंसर मार्क कर रहे हैं, क्योंकि सिली मिस्टेक का मतलब है आंसर मार्क करते टाइम गलती हो रही है। और जो वो वाली सिली मिस्टेक है कि भाई 4 और 4 को मैंने, मतलब 4 और 3 को मान लो मैंने 6 लिख दिया, तो ये सिली मिस्टेक तो प्रेशर की वजह से होती है। ठीक है, तो मैंने देखा ये कुछ खास आया हुआ नहीं था। अगर देखा जाए तो बहुत ही कम टॉपिक है जो खास आए हुए थे, जैसे टाइम स्पीड डिस्टेंस मुझे ठीक लगा जो आया हुआ था, इसलिए मैंने उसकी शायद 2 क्लास ली थी ना। हाँ, उसके अलावा तो कुछ पिछले 3 महीने में कुछ खास दिखा नहीं। शुरुआत करते हैं। इसमें प्री के सारे क्वेश्चन, आईसीआर के सारे क्वेश्चन जो भी बेहतरीन थे, एमटीएस में जो बेहतरीन क्वेश्चन थे, सीएचएसएल में, सिलेक्शन पोस्ट में, वो सारे डाल रखे हैं लेटेस्ट। तो आप देखेंगे कुछ ज्यादा खास नहीं आया था, लेकिन मेंसुरेशन में एक पॉइंट ये करके रखते हैं, थोड़ा कैलकुलेशन डाल देते हैं, वरना पूरे एडवांस मैथ्स में कैलकुलेशन नहीं है। नंबर सिस्टम में खास कैलकुलेशन नहीं देते, अलजेब्रा में खास कैलकुलेशन नहीं देते। आपको बस लॉजिक आना चाहिए, जिसको लॉजिक आ गया वो कर लेगा। ज्योमेट्री में आपको पता है कि सीधा आता है तो आता है, नहीं आता तो नहीं आता, वो वाला हिसाब है। एचसीएफ एलसीएम में भी बहुत ज्यादा नहीं देते, मेंसुरेशन में दे देते। मेंसुरेशन में थोड़ी कैलकुलेशन दे देते। तो एक स्फेरिकल बॉल है जिसका डायमीटर दे रखा है 3, इसको मेल्ट करके रिकास्ट कर दिया, 3 स्फेरिकल बॉल बनाई। मतलब वही आपको बोल रहा है कि वॉल्यूम इक्वेट करना है, वॉल्यूम बराबर वॉल्यूम। ठीक है, थर्ड बॉल का डायमीटर बताना है। आपको पता है वॉल्यूम ऑफ स्फेयर वैसे होता क्या है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। 4/3 पाई से 4/3 पाई कट जाएगा, इधर भी इधर भी। मेन पॉइंट है यहाँ पर कि 3/2 का होल क्यूब, क्योंकि डायमीटर है ना तो रेडियस ले लिया, और इधर आपने बोल दिया 3/4 का होल क्यूब, और इधर लिख दिया 2/2 का होल क्यूब, और यहाँ पे आर का जो निकालना है उसका क्यूब। तो इसको इधर भेज देते हैं, 64 आ गया। ठीक है, तो 3 2 दूनी 4, एलसीएम ले लिया मैंने 4, और यहाँ पर आपका आ गया 27। ठीक है, 3 3 9 3 27, और आप इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, 2 दूनी 4 दूनी 8, काम करता ना, 8 मैं एक्स्ट्रा बॉल लिख देता हूँ। आर क्यूब की वैल्यू लिखी हुई है आपकी 27/8। ठीक है, और यहां पर आपने लिख दिया -27/4 × 4 = 64, और यहाँ पे आपने लिख दिया 1। ठीक है, तो यहाँ पे 64 लिख दो, तो 8 से करना है, 27 × 8 -27 -64। ठीक है, तो 8 7 56, 5 8 दूनी 16, 216 में से ये चलेगा 125 आ गया, तो आपने बोल दिया 125/64 आर क्यूब, यानी आर की वैल्यू है 5/4। रेडियस ही पूछी है,
डायमीटर पूछा है, तो रेडियस ये है तो डायमीटर इसका डबल हो गया, 10/4 यानी कि 2.5 आ गया। छोटी सी कैलकुलेशन है, वेरीफाई करना जरा। हाँ, बट डायमीटर और रेडियस में मान लो अगर ये पहला क्वेश्चन आ गया ना, मैं आपको सच बता रहा हूं, अगर पहला क्वेश्चन आ गया तो तब भी बच्चे गलती कर देंगे या रिपीट करना पड़ेगा उनको। डायमीटर रेडियस में काफी घुमाने की कोशिश करता है ये, कि डायमीटर है तो सारा मैंने रेडियस 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 की फॉर्म में लिख दिया। यानी आपने बोला यहाँ पे जो बड़े वाला क्यूब है 4/3 पाई से 4/3 पाई कट जाएगा, ये R1 क्यूब, R2 क्यूब और R3 क्यूब, जो मेरे को निकाला था मैंने उसको स्मॉल r मान लिया था बस। ठीक है, इनर रेडियस ऑफ हेमिस्फेरिकल बॉल इज 5 सेंटीमीटर, थिकनेस दे के हेमिस्फेरिकल बॉल यानी इस तरीके से कुछ बना, ठीक है, ये थिकनेस आपको दे रखी है 0.25 उस तरीके, वेरी कैलकुलेटिव क्वेश्चन। 5 वॉल्यूम निकालना है, देखो हेमिस्फेयर का वॉल्यूम कितना होता है 2/3 पाई r क्यूब, तो पाई आउट r आउटर क्यूब और r इनर क्यूब कर दूं, यानी कि ये मेरा वॉल्यूम आ गया। कि भाई बड़े वाले हेमिस्फेयर में से छोटे वाला हेमिस्फेयर माइनस कर दो तो वॉल्यूम आ जाएगा। तो आपने बोला वॉल्यूम जो निकालना है वो निकालना है 2/3 पाई r आउटर क्यूब यानी कि 5.25। देखो एक चीज करते हैं, 5.25 को 21/4 लिख देता हूं, ठीक है, 21/4 का होल क्यूब और 5 का इनर वाला, ये 5 है, आउटर वाला कितना है 5.25 है ना, तो 21/4 कर दिया मैंने, 21/4, 4×5 = 20 और हाँ बिल्कुल ठीक लिखा है। और यहां पर आपका आ गया 5 का होल क्यूब, ठीक है, अगर आप इसको लिख रहे हो तो कि कैलकुलेशन बचाने की कोशिश करेंगे अपन। तो आपने बोल दिया ये आ गया आपका 44, 21 और अगर मैं इसकी बात कर रहा हूं तो ये 20 हो गया। मतलब अगर एलसीएम ले रहे हो 4 का क्यूब नीचे आ गया और यहाँ पे 20 का 21 का क्यूब माइनस 20 का क्यूब, क्या बात है, 21 का क्यूब होता है 9261, याद होना चाहिए। कंपाउंड इंटरेस्ट में काम आता है, कई बार बताया आपको। और 8 तो 1261 आ गया, यानी इसको सॉल्व किया। देखो यार ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया माना जाएगा, कि किसकी शिफ्ट में आया होगा, प्री में आया है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, कैलकुलेशन करने में धप्पा कर सकता है। 44, 21, 1261 और 464, ठीक है। इसको अगर मैं 20 ले लूं और इसको अगर मैं 60 ले लूं तो आपने बोल दिया ये आपका आ गया लगभग 2, 128, यानी 44 से थोड़ा सा कम, 44 से थोड़ा सा कम ये आंसर है, 44 से थोड़ा सा कम ये आंसर है, 41.28। देखो यहाँ पे थोड़ी सी कैलकुलेशन बचा दी मैंने। ये अगर लिखेंगे 128 यानी 1 से थोड़ा सा कम, मतलब 10 से थोड़ा सा कम अगर हम निकालते हैं, 1 0 से 1 0 निकाल दो, 44 × 126 और यहां पर आपका आ गया 64 × 2 128। तो आप बोलोगे लगभग 1 से थोड़ा सा कम, तो 44 एग्जैक्ट नहीं आएगा, 44 से थोड़ा कम आएगा। तो 44 तो बिल्कुल नहीं आ सकता, 44 से कम आएगा ये ऑप्शन। वेरी कैलकुलेटिव क्वेश्चन, किसी ने निकाला, बहुत ज्यादा कैलकुलेशन दे दी इन्होंने, क्या बात है यार। इस क्वेश्चन में मैंने डायमीटर को रेडियस पता है मुझे, करते हैं बच्चे तभी तो बता रहा हूं यार, हमें सब मालूम होता है, क्योंकि इतना ये केस स्टडीज जैसे आप जैसे बच्चे हमारे सामने बहुत बार आ चुके हैं, ठीक है। और मैं तो पूरा टाइम, मतलब मैंने शुरुआत में बचपन से ही मैंने ऐसे बच्चे पढ़ाए हैं होम ट्यूशन में, गधे बच्चे, ठीक है। यूट्यूब पे तो आपने देखा होगा कि मैं उस चीज को एंटरटेन ही नहीं करता, क्योंकि वरना अगर हम करेंगे तो खत्म ही हो जाएगा, कंपटीशन खत्म हो जाएगा। क्योंकि ऐसे बच्चे को भी मैथ सिखा सकते हैं उनको कुछ भी नहीं आता, ठीक है, लेकिन ऐसे बच्चे बहुत कम है। अगर एसएससी की दुनिया में देखें, सारे बच्चे जो परेशान है वो इस बात से परेशान नहीं है कि उन्हें मैथ्स नहीं आती, उन्हें मैथ्स आती है, स्कोर करना नहीं आता, स्पीड में करना नहीं आता, ये गड़बड़ है, ठीक है। अब देखो इसमें मैंने क्या, इसमें दो चीजों का कैच है कैलकुलेशन कम करने के लिए। एक तो 5.25 को 21/4 कर दिया, ये यूज किया मैंने,
ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। और उसके अलावा मैंने छोटी सी, ये तो खैर मैनिपुलेशन है कि इसको 0 0 0 0 काट दिया और कुछ नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेंथ ब्रेथ और हाइट दे रखी है इतनी, कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉश करता है रूम को और सीलिंग को। यानी एक ये ऊपर वाला हो गया, नीचे वाला तो नहीं होता व्हाइट वॉश। तो आपने बोला देखो ऐसा होता है, ठीक है। तो आप बोलोगे टोटल होता है, टोटल अगर 6 साइड की बात करें तो 2 LB BH HL होता है, ठीक है। अब अगर इसमें से मैं नीचे वाला माइनस कर दूं, बस ये L और B, तो एक LB माइनस कर दो, यानी कि जो आपको एक्चुअल में निकालना है वो LB 2BH और 2HL होना चाहिए। आपने बोला हाँ जी, ठीक है। और उसको जो भी आपने निकाला सरफेस एरिया को 15/2 से यानी 7.5 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आंसर आएगा। तो मैंने बोला ठीक है, L कितना है, L 10 है, ब्रेथ 8 है और हाइट 6 है, 10, ठीक है। तो LB मतलब 80, 2BH 96 और 2HL यानी कि 120। तो आप देखो दोस्तों, ये आ गया 296 इंटू 15/2। मैंने बोल दिया 296 इंटू 15/2, 2 से काटो, 2 एकम 2, 2 चौक 8 और आपका आंसर आ गया 8, 15 अट्ठे 120, 12, 15 चौक 60, 20 से एंड होने वाला, ये आंसर है 2220। और वैसे भी आपको 148 में 37 दिख रहा है, 37 दिख रहा है। तो आप बोलोगे यार अगर 37 की बात कर रहा हूं तो 111 का मल्टीपल तो आएगा ही आएगा, यही है। अच्छा क्वेश्चन है, पर इसमें कैलकुलेशन नहीं है, ज्यादा से ज्यादा सिली मिस्टेक होगी बच्चों की तो यहां हो जाएगी। ये LB की जगह ये गड़बड़ कर सकते हैं हम, ये माइनस होगा क्योंकि ये वाले पे नहीं करना यार, बाकी सारी जगह पेंट करना है। सही बनाया मैं, ठीक है, मतलब प्री के मतलब का क्वेश्चन लग रहा है। नेक्स्ट, एक मेटालिक क्यूब है, ठीक है, इसको मेल्ट करके, क्यूब को मेल्ट करके आपने स्मॉल क्यूब्स बना दिए। ये तो कुछ नहीं है यार, वॉल्यूम इक्वेट करना है। 12 का क्यूब बराबर 6 का क्यूब, 8 का क्यूब और एक तीसरे वाले का, थर्ड वाला पूछा है ना, तो आंसर का क्यूब। तो 1728 दोस्तों, ये 728 आंसर का क्यूब, यानी 1000 बराबर, इस क्वेश्चन को छोड़ दो क्योंकि ये क्वेश्चन मुश्किल आएगा, ये तो अब कर लेंगे। नेक्स्ट, हाँ इसको देख लेते हैं। रेक्टेंगुलर, सॉरी ट्रायंगुलर पार्क है जिसकी साइड दे रखी है। जब भी आपको समझा रखा है, जब भी 3 साइड दे रखी है, सबसे पहले चेक करो किस टाइप का ट्रायंगल है, क्या ये ऑब्ट्यूज है, क्या ये एक्यूट है, क्या ये आपका राइट है। तो मैं क्या करता हूं, सबसे बड़े वाले को और छोटे वाले को ये देखता हूं इसका। तो आपने बोल दिया एक बार दोनों को जोड़ देना है, ठीक है। तो 2 और 5 और 352, यानी एक आ गया 352 और एक बार दोनों को घटा देना है। तो 17 में से 5 गया 2, सॉरी 7 में से 5 गया 2, यहाँ पे कितना आ गया 2, 22, 22। इन दोनों को करना है। अब मैं चेक करूंगा क्या ये 88 का स्क्वायर आ रहा है मेरा, दिस माइनस दिस 88 का स्क्वायर आ रहा है। तो आप बोल रहे हो एक तो 22 तो हो गया, 11 से काटो, 11 इंटू 3 इंटू 2 32, तो यहाँ पे 2 इंटू 11, तो 11 तो एक हो गया और 64, यानी 11 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर, 8 8 64, ठीक है। तो आप बोलोगे यस 88 का स्क्वायर आ रहा है। यानी सबसे पहले, वैसे तो अगर आपका ये एक्सपीरियंस से आप बता सकते थे कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, यानी ये ट्रायंगल बनेगा, बट मैं आपको जादू नहीं सिखाता जिसमें मैं बोल दूंगा अरे बताया तो था कि ये राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। ये ट्रिपलेट इतना कोई फेमस नहीं है, कहाँ है फेमस ये ट्रिपलेट? आपने बोला नहीं, अगर हम ध्यान से देखें तो है। अगर 11 से देखोगे, जैसे कि आपने बोल दिया इसको 8 कर रहे हो, 15 कर रहे हो और 17 कर रहे हो, अब आपको दिख जाएगा। लेकिन पेपर के प्रेशर में हमें ये सब चीजें नहीं दिखती। आप बोलोगे 8 15 17 ट्रिपलेट होता है, हाँ, बस कुछ नहीं करा, 11 से मल्टीप्लाई किया हुआ है।
लेकिन मैंने ये चीज आपको सिर्फ इसलिए बता दी, गधे वाला काम, क्योंकि कई बार ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो ट्रिपलेट आपके जानने वाले नहीं होंगे। ठीक है, तो ये वाला टाइम आपका बच जाएगा कि भाई 8 15 11, ओ सॉरी 17, 8 15 17 ये ट्रिपलेट है, इसी ट्रिपलेट से बना है, तो आपने बोला ठीक है। लेकिन कई बार ऐसा आएगा, मानो या ना मानो आपको दिखेगा, आपके हो सकता है इस बार ही आ जाए, कि कई ट्रिपलेट ऐसे होते हैं जो अपन नहीं याद करते, वो आ जाते हैं, होता राइट है वो भी। तो बस आपने बोल दिया ये 88 है, ये 165 है, ये बन गया, ये टाइम सारा बच जाएगा इस ट्रायंगल से। और ये 187, आपने एक रेक्टेंगुलर बनाया जिसकी साइड है 5 और 3, तो मैंने बोला एरिया इक्वेट करना है, तो एरिया अगर इक्वेट करना है, ये है आपका 5x और 3x, तो एरिया कैसे निकलेगा, 88 इंटू 165 और यहाँ पे 5 इंटू 3x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर बाहर लिख दिया, 15 से काट दो, 15 कम 15 11, 11 और ये क्या लिखा स्क्वायर, क्या करा मैंने, 88 और हाफ, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट 44, तो जो एक्स स्क्वायर आया वो एक आया 2 और एक आया 11, यानी कि इसको अगर मैं लिख रहा हूं, एक्स की वैल्यू सीधी लिख दो, एक्स स्क्वायर है ना ये, तो एक्स के अंदर रूट लेंगे जब हम, तो 4, इसको 44 इंटू 11 इंटू 11, मतलब या फिर ऐसे ही लिख दो सीधा कि अगर मैं x निकाल रहा हूं तो एक तो 2 आ गया और एक 11, यानी x की वैल्यू 22 आ गई। ठीक है, तो ये स्टेप खाने वाली टेक्निक है, आप कैसे भी कर सकते हो कि x की वैल्यू रूट में, तो 1 11 ये रहा, 1 11 इसमें से था और 4 से 2 बाहर आ गया, तो 22 सीधा आ सकता था। तो आपसे पेरीमीटर पूछा है, पेरीमीटर कितना होगा इसका, 16x, तो 16x इज आंसर, यानी 16 इंटू 22, 2 इंटू 11 कर दो, तो 32 इंटू 11 352, तो ये टाइम बच जाएगा आपका। अगर एक सेम टाइप का क्वेश्चन दोबारा आया तो इधर टाइम बच सकता है हमारा, इधर टाइम की लू है जो वो बच जाएगा। सवाल बनाने वाले के मूड पे है, अगर ये इसकी जगह कोई अजीब सा ट्रिपलेट डालना चाहेगा तो डाल सकता है। साइड ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन दे रखा है इतना इतना, एरिया जो है इसका सर्कुलर फील्ड के बराबर है, तो व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ इतना, ठीक है, फेंसिंग, मतलब आपका जो आंसर है वो है 2 पाई आर इंटू 35, यानी 70 22/7 इंटू आर आएगा, यानी 220 का मल्टीपल है, अगर हम ध्यान से देखें 220 का मल्टीपल आएगा। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं, ऊपर क्या दे रखा है उससे। आपने बोला सबसे पहले तो रेक्टेंगुलर का एरिया कितना है, 176 इंटू 56, और इसका पाई आर स्क्वायर होता है सर्कल का, तो पाई आर स्क्वायर, तो 11 से काटोगे 16 और यहाँ पे 2 और यहाँ पे 7, तो इधर चली गया और 8 था और एक और 7, यानी इसको भेज दे तो 4, तो आर की वैल्यू आ गई आपकी 7 और 8, यानी 56 आ गया रेडियस। ठीक है, क्योंकि यहां से 7 ले लिया और 16 चौक 64 से 8 ले लिया रूट में, तो इधर पुट कर दो 56, 56 का 56 इंटू 2 इंटू 11 इंटू 10, तो ये आपका आ गया है 112 इंटू 11 इंटू 10, तो 0 तो आएगा ही आएगा, तो 20 से एंड होने वाला ये आंसर है, 12320। सॉल्व, हल्का क्वेश्चन है, ये सब प्री की सवाल है शुरुआत में। ओके, एक रूम है इतने बाय इतने का, इसका फ्लोर है, फ्लोर पे रेक्टेंगुलर टाइल्स लगानी है, यानी आपने बोला कि ये मान लो ऐसे 3.5, और या फिर आप इसको ऐसे कह सकते हो 1550 सेंटीमीटर 810 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इस पे टाइलें बिछानी शुरू करिए आपने, टाइलें ये ऐसे। ठीक है, तो मैंने बोला जो एन निकलेगा, नंबर ऑफ टाइल्स अगर पूछी जाए तो इस पूरे का एरिया और एक टाइल का एरिया,
तो 1550 इंटू 810 डिवाइडेड बाय, एक टाइल का एरिया कितना है? एक टाइल का एरिया 25 इंटू 9, ठीक है, सेंटीमीटर में निकाल दिया मैंने नंबर एन और एन। तो आपने बोला ठीक है कोई बात नहीं, यहां पर आ गया आपका 90, 25 से काटो, 25 6 150 और 2, तो इतनी टाइलें हो गई 62 इंटू 90, ये टाइल है, एक टाइल इतनी की है, पैसे पूछ रहा है, ठीक है, तो आंसर जो आएगा वो आएगा 62 इंटू 90 और एक टाइल इतने की है 625 की, तो इसको मैं 100/16 लिख दूं, लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर आपका आ गया, अगर मैं इसको काट रहा हूं तो 31 8, तो 0 0 0 9 9 3 27, 8 से काटो, 8 3 24 और बचा कितना 4 49, 8 6 48, 36 से स्टार्ट होने वाला एक ही ऑप्शन 36270, गया क्वेश्चन। गलत काट दिया मैंने, 3 4 बता रहे हैं बच्चे, गलत काट दिया, 31 और 9 9 एकम 9 9 3 27, 8 3 24 और 3, अच्छा ठीक है, मिल गई, गलती गलती मिल गई, काटा गलत है 279000, 8 से काटा, 8 3 24 और 39 बचा, गलती मेरी है 34 से, हाँ ये वाला आंसर आएगा, गलत काट दिया था। फ्री में मार्क्स कट जाएंगे ऐसे। एक जोकर की कैप है, कोन की शेप में, 16 हाइट, देखो ये वाला एक ट्रिपलेट होता है, अगर याद है तो अच्छी बात है, वरना निकाल देना कि ये ऐसे है, आपको दे रखा है ये 16, ये 63, ये 65, ठीक है, ओके। अब आपने बोला कि कितनी शीट चाहिए, ऐसी 14 कैप बनानी है, यानी कि कितना एरिया चाहिए, तो पाई आर एल होता है इंटू 14, ये बोल रहा है, तो आपने बोला 2 पाई आर, मतलब सॉरी पाई आर एल इंटू, तो ये सॉल्व करना था, ये भी कर सकते हो, 130 कर देता हूं, इसको करना है तो 130 इंटू 16 इंटू 2 इंटू 11, तो 0 तो एंड होगा ही होगा, और 8 ये 24 4, और 0 से एंड होने वाला 2 ऑप्शन है, ठीक है, तो 6 ये 18 18, 8 दूनी 16, 6 6 0, ये आंसर है, यूनिट डिजिट से कर दो 45760, ट्रिपलेट काम का है, नहीं हो तो निकाल देना, और देख लेते हैं, चलो एक ब्रेक देते हैं, आप क्वेश्चन करो, मतलब ब्रेक मतलब क्या, ट्राई करो इसको, 1 मिनट दे रहा हूं, करके दिखाओ, 4 5, हाँ यही आंसर आएगा, थोड़ी प्रैक्टिस टाइप हो रही है और कुछ नहीं है, प्रैक्टिस सेशन है, प्रैक्टिस टाइप भी हो रही है, कुछ अलग सा अगर आएगा तो वो हम कराएंगे, उसकी टेंशन नहीं लेनी यार, जित वो मेरी टेंशन है, पता है, वो आपकी टेंशन है ही नहीं, ट्रस्ट करके जो बता रहे हैं बस उतना कर लो, मोर देन इनफ है, मोर देन इनफ, ठीक है भाई, ठीक है। कैलकुलेटिव है जहां तक लग रहा है, किसी का भी नहीं आया, ऐसा क्यों, कैलकुलेटिव है ना, चलो देखते हैं, व्हाइट वॉश करना है एक स्फेयर पे, मतलब व्हाइट वॉश मतलब स्फेयर का जो टोटल सरफेस रहता है तो 4 पाई r² होता है, ठीक है, कोई बात नहीं, ये रेट है, तो मतलब 4 पाई r² इंटू, मतलब मेरे को क्या दे रखा है 4 पाई r² इंटू
54.5 इसका पैसा दे रखा है कि इतना एरिया था, इसको 54.5 से करने पे ये आ गया था 8393। ठीक है, तो रेडियस निकालते हैं यार इसकी, क्योंकि स्फेयर ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फेयर पूछा है, यानी 4/3 पाई आर क्यूब पूछा है। तो आपने बोला यार आर नहीं मिल रहा अपने को, तो यहां से करते हैं 83935 इंटू 4 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 कर लो, और बस इंटू आर स्क्वायर कर लो। ठीक है, अगर हम इसको काटेंगे, 7 और 4 को नहीं काटते, बाकी काटते हैं। ठीक है, अगर देखें तो इधर लिख लो 10। ठीक है, अगर लिखना चाहूं तो लिख सकता हूं। ठीक है, 11 से काटता हूं, 11 2 11 7 और 5 कितना बच गया, 7 और 6 66 और 3। फिर किससे काटोगे, 7 से काटोगे, 7 सत्तू सत्तू 49 नहीं 545, गलत तो नहीं कर दिया, नहीं 545, 11 2 7 और 6 और 3 763। ठीक है, 7 49 और 55 नहीं 5 13 2 5 5 से इसको काट दो, 5 एकम 5 109 9 से 109 से कट रहा है, 109 से काट दिया 7। तो आंसर आया आर स्क्वायर। यार वेरीफाई कर लेना जरा, मेरे हिसाब से आर की वैल्यू 7/2 आ रही है, चेक करना, आर की वैल्यू 7/2 ही आनी चाहिए। अब व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ निकालना है, वॉल्यूम वो भी राउंड ऑफ करके, तो वॉल्यूम है, आंसर जो है 4/3 और पाई आर क्यूब, 7 इंटू 7 इंटू 7/2 इंटू 2 इंटू 2, ये पूरा काट दो, 11 आ गया, 7 से 7 काट दो, 49 49 इंटू 11 49 इंटू 11/3 है ना, तो 9 और 3 और यहां पर 9 आ गया, इसको तोड़ दिया 3 539, 3 से काटो, 3 एकम 3 और बचा लगभग 180 के आसपास आ गया, 3 179। हाँ ठीक है, चेक करना एक बार, वेरीफाई करना, 179 पॉइंट समथिंग आ रहा है ना। आई टेक माई कमेंट माई लॉर्ड, इट्स 179। गलत बोल दिया था क्या पहले यार, अप्रोक्स कैसे, जब कॉमन सेंस वाली बात है, अगर राउंड ऑफ लिखा हुआ है तो कहां से कोई, ना तो डिजिट सम, उसने डिजिट सम फेल कर दिया, उसने 11 का मल्टीपल 7 का मल्टीपल सब फेल कर दिया। उठ जाओ भाई, वो जमाने गए। अगर राउंड ऑफ लिख देगा तो वहीं चला गया आपका, कुछ नहीं हो पाएगा, कैलकुलेशन ही पूछ रहा है वो। जब उनसे एक बढ़िया क्वेश्चन नहीं बन पाता तो कैलकुलेटिव क्वेश्चन बना देते हैं, खत्म हो गई बात, समझो इस बात को। ये था 7/2 यानी रेडियस 7/2। अब अगर मैंने अप्रोक्सीमेट पूछा है तो कहां से कर लोगे, निकाल ही नहीं सकते। उठ जाओ यार इस बात से, तो 179.66 ही आ रहा है मेरा भी यार। अब मैं मान लेता हूं ठीक ही बताया होगा, 2-3 लोगों से मैच हो गया अपना। अगला क्वेश्चन, द बेस रेडियस ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर इतना दे रखा है, टोटल सरफेस एरिया इतना दे रखा है। राइट सर्कुलर सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया ये दे रखा है। सर्कुलर सिलेंडर का सरफेस एरिया टोटल कितना होता है, 2πr r प्लस एच, क्योंकि 2πr h होता है कर्व्ड, और 2πr स्क्वायर होता है, यानी कि टीएस से ऑफ सिलेंडर होता है। आपने बोला हाँ जी, की वैल्यू दे रखी है आपको 770 पाई, तो आपने बोला पाई से पाई काट दो, और रेडियस भी दे रखी है यानी 30 आ गया, और यहाँ पे 15 प्लस एच दे रखा है, तो 770, 0 से 0 काट देते हैं, एच की वैल्यू 77/3 माइनस 45, तो ये आपको आ गया 27 और 3 30, 10 आ रहा है क्या, नहीं आपने बोला 27 और 5 33। पहले चेक करो 11 आ रहा है या नहीं आ रहा, हाइट एच मेरी 11 आ रही है, 45 27 27 32 32/3, गलत,
अब चेक करो हाइट की वैल्यू क्या आपकी 32/3 आ रही है, प्लीज वेरीफाई। मैं दोबारा से देख लेता हूँ। 37 7 27 3 7 45 45 45 27 27 27 और 5, हाँ 32/3। हाइट तो ये आ गया सिलेंडर का, ठीक है। इसको मेल्ट करके एक और सिलेंडर बनाया जिसकी हाइट है 24, तो कर्व सरफेस एरिया नए सिलेंडर की एक मेल्ट कर दिया, इसको मेल्ट करके एक और सिलेंडर बनाया, तो मेल्ट कर दिया यानी कि वॉल्यूम इक्वेट, तो पाई आर स्क्वायर एच, इसको मेल्ट किया और एक नया पाई, और इसके बारे में क्या दे रखा है, आर स्क्वायर नहीं दे रखा है, हाइट है 24, चलो पाई से पाई काटो, 15 ये 24 28 ये 3 आ गया, 8 चौक 8 दिया, तो आर स्क्वायर की वैल्यू में 15 15 दो बार है, 2 2 दो बार है, 3 3 दो बार है, तो आपका आंसर आ गया सीधा सीधा, अगर मैं इसको काट रहा हूं 5 और 5, यानी आर की वैल्यू आ गई आपकी 10। अरे वाह, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ नए वाले का आंसर कितना पूछा है, 2πRH, 2πRH 480 पाई हो गया, ठीक निकाला है, सॉल्ट बिल्कुल ठीक है। अब अगर आप 16 पोला का ढूंढ रहे हो और भी है, मैच करो एक बारी। हाँ यार काफी बच्चों ने निकाल दिए, तो हाइट की वैल्यू सही निकाली, मतलब मैंने ऐसा तो नहीं है कि हाइट की वैल्यू गलत निकाली। हाँ ठीक है, ओके और देख लेते हैं, शाबाश। काइंड ऑफ रिवीजन हो रही है इस चैप्टर की भी कि भाई हम ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हो रहे इस चैप्टर को लेके, बस और कुछ नहीं है। टू सॉलिड मेटालिक सर्कुलर कोन्स है जिसका बेस दे रखा है इतना, ठीक है, हाइट दे रखी है इतनी और इतनी, यानी कि आपको ऐसे दे रखा है, एक येरा 4.5 हाइट है 10, एक येरा 4.5 हाइट है आपकी 8, रफली बना रहा हूं अभी। इसको मेल्ट करके एक सॉलिड स्फीयर बना दिया, यानी एक आ गया 1/3 पाई, 1/3 पाई आर स्क्वायर हो जाता है, पाई आर स्क्वायर एच, इसको और इसको मेल्ट करके इन दोनों का वॉल्यूम ले लिया, मतलब इसको मेल्ट करके एक सॉलिड स्फीयर बना दिया, 4/3 पाई आर क्यूब बना दिया। 3 से 3 तो उड़ा सकते हो, पाई से पाई भी उड़ा सकते हो, तो आर निकालता हूं पहले। में भी क्या पूछा है देखो, नियरेस्ट करते रहो, डिजिट सम वगैरह करते रहो, ठीक है। नियरेस्ट पूछा नहीं आएगा, गलत हो जाएगा, तो अपन इसको निकाल लेते हैं। 9 देखो पाई से पाई काट दिया अपन ने, तो 81/4 बाहर ले लिया आपने, और 10 और 18 आ गया, यानी ये आपका सॉल्व करके निकाल दिया मैंने, और डिवाइडेड बाय 4 आ गया, ये आर क्यूब है। इसको भी मैं क्या कर सकता हूं, यहाँ पे 2 ले लो, यहाँ पे 9 ले लो, तो आर की वैल्यू 9/2 आ गई, सही निकाला है, क्योंकि 9 3 बार और 2 भी 3 बार, तो 9/2 लिख सकते हो ना इसको आप, कि आर क्यूब है तो 9 इंटू 9 इंटू 9 और 2 इंटू 2 इंटू 2, तो यही आ गई। हम चाहते तो एक ट्रिक और लगा सकते थे, इसमें ट्रिक लग सकती है, अब पता चल रहा है। कैसे पता चल रहा है, अगर देखे तो, छोड़ो कोई ट्रिक नहीं लगानी, बस यही था कि इतना ही आएगा, 9/2 ही आएगा, बस वो जबरदस्ती की है। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर, तो पॉलिशिंग सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर, यानी कि सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर होता है 4πr², TSA ऑफ स्फीयर, ठीक है। स्फीयर का कर्व सरफेस एरिया भी वही होता है और वो भी वही होता है, लेकिन हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया 2πr² होता है और टोटल सरफेस एरिया 3πr², अभी लिख दूंगा, ठीक है। तो ये आपका आ गया, यानी कि 4 इंटू 22/7 इंटू 81/4 इंटू, अब कितने रुपए हो गए यहाँ पे, 10 सेंटीमीटर के, 10, पहले मैं इसको पॉइंट में निकाल दूंगा वो तो, इस 7/2, 7 से 7 काट दिया, 2 से 11 कर दो, 4 से 4 काट दो, 81 इंटू 11 डिवाइडेड बाई 10, क्योंकि 10 का है,
तो डिवाइडेड बाय 10 भी कर सकते हो यहाँ पे। तो 81 इंटू 11, 1 आ गया, 9 आ गया, 89.1 आंसर है। किसको मार्क करोगे? ये ये क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है। 89.1, ये वाला करो। ठीक है, आ गई वो। The length of the cuboidal box is half of its LBH के बारे में दे रखा है। इसने बोला जो लेंथ है वो ब्रेथ की हाफ है और हाइट का 1/5 है। तो ये रेशियो है, यानी अगर ये K 2K 5K ऐसे दे रखा है। लेटरल सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है? लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है भाई? चार दीवारी की बात हो रही है, यानी कि आप बोल रहे हो एक तो ये H होता है, ये B होता है, तो BH वाले दो ले लो और H और L वाले दो ले लो, यानी कि 2HL और BH, ये लेना है। ये आपका लेटरल सरफेस एरिया होता है क्यूबॉइड का। और TS में बस 2LB प्लस BH प्लस HL हो जाता है। आपने बोला हाँ जी। एक चीज और जान लो, हेमिस्फेयर का कर्व्ड सरफेस एरिया होता है 2πr², जो सबसे बड़ी गलती करते हैं लोग, और TSA ऑफ हेमिस्फेयर होता है 3πr²। फॉलो में नहीं होता पर वो खैर। तो आपने बोला कि लेटरल सरफेस एरिया अगर मैं निकाल रहा हूं, अभी निकाला था, HL और BH, 2HL प्लस BH, ठीक है। तो 2HL 10 और 5 और 10 15 K², यानी कि 30 K² हो गया। फिर से देख लो, HL 5K² और BH 10-15। इसकी वैल्यू दे रखी है आपको 30K² की वैल्यू दे रखी है भैया आपको 4320 सेंटीमीटर स्क्वायर। 4320 सेंटीमीटर स्क्वायर। 0 से 0 चला गया, 3 से काटो, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 12 K की वैल्यू आ गई आपकी 12, यानी कि रियल वैल्यूज मिल गई। तो वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम आपका कितना आ रहा था? 5 दूनी 10, वॉल्यूम आ रहा है 10K³। लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है ना 10K³। तो 1728, 12 का क्यूब कर देंगे 0, ये आंसर है। ये कोई सवाल है? मतलब ये क्या सवाल है? समझाने में कोई इसका कोई वो नहीं बना। खैर और देखते हैं। वादा कर ले आज ना, तेरे बिन मैं न जी। अब देखो ये वाला मैच शुरू हो गया क्या? एक बार देख लो जरा, हल्का सा शुरू हुआ है नहीं, बस ये देखना है। बारिश, क्या ही बोले अब। एनीवेज, कुछ मार्बल्स हैं जिनका रेडियस दे रखा है 2.1, रेडियस दे रखा है 2.1। इसको एक सिलेंड्रिकल बीकर में ड्रॉप कर दिया और पूरा डूब गया ये। तो डायमीटर ऑफ बीकर दे रखा है इतना, ओके। कितने मार्बल्स आ जाएंगे ताकि वाटर इतने से राइज हो? देखो एक बात बताओ, जो पानी राइज होगा, रफ में चलते हैं, ये वाला कंसेप्ट किसी किसी के वीक होते हैं। मान लो पहले से इतना था, ठीक है, तो जब पानी राइज होगा तो इतना हो जाएगा, यानी ये कितना ऊपर होगा, यानी कि एक नया सिलेंडर जो बन रहा है, एक नया सिलेंडर जो बन रहा है, पानी का सिलेंडर बन रहा है, वो किसके बराबर होगा? जितना वॉल्यूम बॉल्स का होगा। तो आपने बोला अगर n बॉल्स हैं, वॉल्यूम ऑफ बॉल्स, तो वॉल्यूम ऑफ न्यू वाटर सिलेंडर, पानी का जो सिलेंडर बन रहा है उससे होगा। क्या मतलब हुआ इस बात का? समझो इधर, n बॉल्स हैं, ठीक है, ओके, मार्बल्स जो भी है, इसका वॉल्यूम अगर निकालेंगे तो कितना आएगा? 4/3 पाई r³
ठीक है। अब इससे ये वॉल्यूम है, इससे एक नया सिलेंडर बन गया पानी का, पानी का सिलेंडर। पानी बर्तन की शेप ले लेते हैं, मर्तबा जो भी मर्तबान होता है उसकी शेप ले लेता है। तो पाई आर स्क्वायर, अब इसका जो रेडियस है वो है 14 14, और हाइट कितनी लेंगे? ये भाई पुरानी हाइट से हमें क्या मतलब है? हमें तो इस हाइट से मतलब है, ये हाइट जो डेवलप हुई है उससे मतलब है, ये इतना सिलेंडर। तो आपने बोल दिया ओके फिर अदर, तो ये आपका आ गया 15.75, तो पाई से पाई काट दिया, ठीक है। और यहाँ पे आपने बोल दिया 3 और 3 लिख दिया, 2 और 2 लिख दिया, फिर इसको पूरा काट दिया 4, तो एक 3 से एक 3 भी कट गया, तो अपना ये आ गया 15750 डिवाइडेड बाय 21 इंटू 3, 3 5 और 2 और 5, इतना आ गया 21 एकम, 21 दूनी 42 और 5, 250 आंसर आ गया भाई। चेक कर लो एक बार, वेरीफाई करिए प्लीज। क्या बात है, सबकी तैयारी भरपूर है, धप्पा नहीं होना कोई भी, धप्पा मत हो जाना बस, ठीक है। एक चीज ध्यान रखना, अगर बाय चांस पेपर देते हुए ऐसा फील हो रहा है कि पेपर टफ आया है, तो छाट के पेपर करना है आपको। आज तक 17 के बाद से अभी तक पेपर टफ नहीं आया, कभी भी आएगा। आप लोग रेडी हैं उस चीज के लिए, ये मत सोचना कि हम रेडी नहीं है। अगर पूरे इंडिया में कोई रेडी है तो आप लोग सबसे ज्यादा रेडी है, तो आपका सबसे ज्यादा बेनिफिट होगा, लेकिन अपने आप को संभाल लेना उस टाइम, ठीक है। ये करो, कौन की बात हो रही है? रेशियो ऑफ द बेस रेडियस और हाइट, ये है अपना, कोई दिक्कत नहीं है। एरिया ऑफ द बेस ऑफ द कोन, यानी बेस ऑफ द कोन का एरिया दे रखा है, तो आपने बोला पाई एक्स स्क्वायर, यानी कि रेडियस वाला, इसकी वैल्यू दे रखी है 1386, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू 1386 डिवाइडेड बाय 22/7 इंटू 7 ऐसे लिख देते हैं। 7 से 7 कट गया, 11 से काटो 2, और 11 से काट दो 11 कम 11, 2 28, 2 और 6 14 9, यानी x की वैल्यू आ गई 3, क्योंकि एक्स स्क्वायर 9 आ गया। तो आपको पता चल गया कि भैया इसकी रियल वैल्यू 21 है और इसकी रियल वैल्यू 27 है। तो वॉल्यूम ऑफ कोन ही चाहिए था, तो वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 21 से 21 उड़ा दिया, तो यूनिट डिजिट से देख ले, 7 है 7 दूनी 14, 4, ये आंसर है, सॉल्व। नेक्स्ट, तीस सेकेंड में करके दिखाओ। हंसी गए हम कहाँ टाइम अप। थोड़ा ले लो, चलो 1 मिनट पूरा ले लो, आप सारी बातें छोड़ो। मैंने आपको वैसे कोर्स में कटिंग वटिंग सब करा रखा है, तो अगर बढ़िया लेवल का भी आएगा उसके लिए भी रेडी, पिरामिड कटिंग तक करा रखी है। फ्रस्टम में भी आपको फॉर्मूला है कैसा बता दिया, जनरल फ्रस्टम, तो वो सब रेडी है आप। लेकिन अभी अगर हम देखें तो इस एनालिसिस में, और ये जो लेटेस्ट क्वेश्चन है, निकाला किसी ने? नहीं निकाला। चलो, वाटर फ्लो हो रहा है एक टैंक से, टैंक का लेंथ और ब्रेथ दे रखा है, हाइट नहीं, नीचे दे रखा है हाइट, तो ठीक है। वाटर फ्लो इनटू अ टैंक, एक टैंक है, मान लो ये ऐसे घर है, जिस रूम में बैठे होता है देखो, तो आपको लंबाई चौड़ाई दे रखी है, इसके अंदर अभी तक पानी नहीं भरा हुआ, पानी के थ्रू पानी डाला, ठीक है, एक पाइप के थ्रू, ये पाइप है,
और इसी स्पीड से जा रहा है, तो बताओ इसने पूछा ना किस टाइम में, कितनी देर में इतने मीटर, मतलब कि ऐसे समझ लो ये घर है, ठीक है, ऐसे ये कमरा है आपका, तो आप चाहते हो कि इतने मीटर का मतलब इतना इतना पानी भर जाए, इतना इतना ये पानी भर जाए, इतना पानी भर जाए, इतना। बोला यार इतना इतना पानी भर जाए, यानी कि ये भी शेप क्या है, एक तरीके से क्यूबॉइड की शेप है। तो अगर क्यूबॉइड की शेप है यानी ये जो पानी है ये है 200 इंटू 150 इंटू इसकी हाइट कितनी है, सिर्फ 3 मीटर, यानी ये एक वॉल्यूम है। और ये वॉल्यूम किसके वॉल्यूम के बराबर होगा, जो पाइप आ रहा है, पाइप के अंदर कितना वॉल्यूम है। आपने बोला यार अगर हम बात करें 1.5 इंटू 1.2 इंटू, अब ये देखो 15,000, अगर मैं मिनट्स में ले जाता हूं कि मान लो कितने मिनट्स हैं, मिनट्स में आंसर आ रहा है ना, मान लो x मिनट है, पर मिनट में कितनी हाइट आ रही है ये भी तो देखो। तो आपने बोला 15,000 मीटर 1 घंटे में होता, 60 मिनट में, तो 1 मिनट में कितना हो जाएगा 15,000/60, यानी इतना लिख दोगे 15,000/60, यानी पर मिनट, और कितने मिनट लगे, x मिनट लगे। तो ये लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ये लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, हाइट इतनी है प्रॉपर अगर हाइट निकालेंगे, क्योंकि मुझे मालूम है कि स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, लेकिन मुझे डिस्टेंस चाहिए, तो स्पीड इंटू टाइम कर दूंगा, स्पीड ये रही, आपने बोला इतनी स्पीड है इंटू टाइम, ठीक है, और मैंने इसको उसमें कन्वर्ट कर दिया बस, क्योंकि मेरे को मिनट्स के हिसाब से आंसर देना था, इसलिए मैंने 1 मिनट का निकाल दिया। उसको सॉल्व कर लेते हैं भाई, कितना आ गया, 1 2 3, 1 2 3, 15 से 15 भी काट दिया, और इधर 2 0 और आ गए, अगर ये हटा दूंगा, ठीक है, तो आपने बोल दिया ये आपका आंसर आ गया 6,000, क्या बात है, इंटू 3 इंटू 2, 15 इंटू 12, ठीक है, तो यहां पर आपका आ गया 2, 15 दूनी 30, 200 सॉल्ट। दोस्तों आया किसी का, मेरे को पता चल गया इसमें कि बच्चों ने गलती क्या करी होगी, ये इक्वेट करने में गलती करी होगी, शाबाश। इनलेट पाइप सिलेंडर, सिलेंडर क्यों बनाएंगे, हमें हमें इससे क्या मतलब है, वॉल्यूम, हमें 3 चीजें चाहिए, 3D शेप है, लेंथ ब्रेथ हाइट। तो अगर रेक्टेंगुलर पाइप है तो आप ये बोलते कि नहीं यार ये कोई पाइप नहीं होता, हमें तो सिलेंड्रिकल पाइप चाहिए, क्यों चाहिए पाइप, मान लो ऐसा पाइप आ रहा है, मतलब एक क्यूबॉइड में से दूसरे क्यूबॉइड में पानी डाल रहे हैं, खत्म हो गई बात, ऐसे समझ लो। तो एक क्यूबॉइड का एरिया वॉल्यूम ये रहा, और दूसरे क्यूबॉइड का वॉल्यूम ये रहा, बस। किसी को और को डाउट है तो बताओ, ठीक है, तो रट्टा नहीं मारना बिल्कुल भी, कुछ भी पूछ सकते हैं वो, अपने को वॉल्यूम से मतलब है, अपने को तो क्या है, पानी निकालना बस। नेक्स्ट, ओके, अरे ये करते हैं क्या है, रेडियस ऑफ द सिलेंडर इतना दे रखा है, भाई साहब ये क्वेश्चन आप खुद कर सकते हैं, बट अगर बोलोगे तो मैं करा दूंगा। ये रेडियस ऑफ सिलेंडर दे रखा है, आर दे रखी है आपकी 21/2, और वॉल्यूम दे रखा है, टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होता है, πr²h, ये वॉल्यूम होता है, और आपको सरफेस एरिया निकालना है 2πr+h। ओके कोई बात नहीं। अब आपने बोला वॉल्यूम है 6063.75, 22/7 r², अपने पास r है 21/2, 21/2, हाइट नहीं है ना अपने पास, यही तो चाहिए अपने को, तो नीचे आ गया 100, ओए ठीक है, तो यहां से काट दो 25, 25 से काटते हैं, 25 दूनी 50, बच गया 106, 25 चौक 100, बच गया 63, 25 150, बच गया 137, 25 पंजे 125, 137 में से 125 निकाला आपने तो 12, फिर से ये आ गया। आई होप कि अभी तक ठीक है सब। और क्या करें, हाइट निकालनी है ना, तो आपने बोला इसको काटो 22, यानी 11 से काट देता हूं, 2 11 दूनी 22,
कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है। 26 11 दूनी 22, 26 था ना, तो 4 26 2 4 45, 3 कर दो 33। गड़बड़ कर दी मैंने, 11 से तो कट नहीं रही, 11 गड़बड़ कर दी ना मैंने। कर लेना यार ये क्वेश्चन, चलो दोबारा से करवा देते हैं एक बारी। मेरे को बहुत इरिटेटिंग लगते हैं ये क्वेश्चंस, रीजन आपको पता होगा। बेकार की कैलकुलेशन है, रेडियस लिख दी, ठीक है, 22/7 इसको भी लिख दिया, ओके। 4 25, 25 से काट रहा था, 25 दूनी 50 और 106, 25 चौक 100 और 63 बच गया, 25 चौक 100, 63 बच गया, तो 2 लिखना था ना, 2 नहीं लिखा, अब ठीक है, 2 लिखना भूल गया शायद मैं, 9 गलत काट दिया था। ठीक है यार, ये कर लेना, डू इट योरसेल्फ, या फिर अगर लास्ट में टाइम मिलेगा तो बता दूंगा। कुछ नहीं है इसमें सिखाने वाला, कैलकुलेशन ही है। जुगाड़ से जाएं तो जा सकते हैं। सरफेस एरिया की बात कर रहे हो, आंसर कितना आ रहा है बताऊं? 6 दूनी 12, 23 8, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, 2 दूनी 4, 184, 184, यही आंसर आ रहा है, देखना 7 का मल्टीपल देखना, 1848 आ रहा है। जुगाड़ से चला गया मैं, क्योंकि अप्रॉक्स वगैरह कीवर्ड नहीं थे, तो मैं ये लिख सकता हूं, बट वैसे कैलकुलेशन करनी पड़ेगी सर, मान लो अप्रॉक्स नहीं आया क्वेश्चन तो। एनीवेज, एक क्यूब मेटल है जिसका एच दे रखा है 7, वेट है इतना, देखो वेट है इतना, व्हाट इज द एज कितना होगा अगर इतना वेट है, यानी आप ये बोल रहे हो अगर 150 है और अगर 4050 है, अगर वेट को मैंने लगभग कितना कर दिया, 2 7, वेट को 27 गुना कर दिया, ठीक है, अगर वेट को 27 गुना कर रहे हो तो जो लेंथ होगी वो 7 का, क्योंकि क्यूब ले लूंगा 3, 21 आ रहा है आंसर। एक बार वेरीफाई करना, मैं फिर से बता रहा हूं इसको एक बारी, कि क्यूब दे रखा है, ईच साइड दे रखी है 7, ठीक है, आपने बोल दिया अगर 7 साइड है और वेट है आपका 150, ठीक है, ओके, कोई इश्यू नहीं है, तो कितनी साइड ले और वेट है आपका 4050, यही पूछ रहा है, ठीक है, तो आपने बोला हाँ कोई दिक्कत नहीं है, तो मैंने अगर इसका रेशियो ले लिया, आपने बोल दिया यहां पर आपका आ रहा है 27, और अगर मैं 7 × 27 कर रहा हूं, ठीक है, और यहां पे वेट पूछा है, अब ये जो मल्टीप्लाई होगा ये क्यूब से, यानी 7 × 3 का क्यूब अगर था ये, तो 7 × 3 21 आएगा। वेरीफाई करो एक बारी, इसको करने का एक और तरीका देख लो, अगर थोड़ा लॉन्ग मेथड जाना है कि और कैसे कर सकते हैं, वेट बराबर 150, एज लेंथ इतनी, और कोई तरीका बताऊं, वॉल्यूम बराबर, ठीक है, अगर वॉल्यूम की बात हो रही है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है साइड के क्यूब के, ठीक है, साइड का क्यूब हो गया, इसको अगर ऐसे करके देखो, साइड का क्यूब, अगर क्यूब है तो, ठीक है, तो आपने बोला अगर ये 150 है तो 7 का क्यूब, अगर ये मतलब इनटू के, चलो एक लेंथी मेथड से भी कर लेते हैं, एक और लेंथी मेथड अगर ऐसा कर पाओ तो ऐसा कर सकते हो, कई लोगों को शायद लेंथी मेथड ज्यादा पसंद आता है, तो आप ऐसे कर लो, आपने बोला वॉल्यूम जो है वो के इंटू साइड का क्यूब, ऐसे कर सकता हूं, ठीक है, तो आपने बोला हाँ ठीक है, मतलब अगर वॉल्यूम की बात कर रहे हैं यहाँ पे के ले लिया, अब मेरे को मालूम है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यानी कि 150 बराबर के इंटू साइड का क्यूब, ठीक है, और दूसरे वाले में अगर लिखोगे तो आप बोलोगे 450 बराबर के
इंटू साइड का क्यूब चाहिए मुझे, साइड का क्यूब चाहिए। तो यहां पर अगर आप बोलोगे तो 450 तो आप इसकी k की वैल्यू पुट कर दो इधर, तो आप बोलोगे ठीक है, अगर मैं k की वैल्यू पुट कर देता हूं, ठीक है, तो k की वैल्यू पुट कर दो 4050 150 इंटू 7 का क्यूब इंटू साइड क्यूब हो गया, ठीक है। इसको काट दे 27, तो 7 का क्यूब इंटू 3 का क्यूब, तो साइड का क्यूब आ रहा है ये, तो साइड बराबर 7 इंटू 3 21। तो ऐसे भी हो सकता है, बट ये लेंथी मेथड है, ये कोई मेथड है, लेंथी हो गया ना ये, तो ये लेंथी हो गया। आप कॉमन सेंस लगा सकते हो, आपने बोला देखो ऐसा है सिंपल, ये 7 पे 150 है, मैंने देखा अगर ये कितने टाइम्स बढ़ रहा है भाई, वेट कितने टाइम्स बढ़ रहा है, क्यूबिक यूनिट है। मैं अगर जुगाड़ से बताऊं आपको, आपने बोला 150 था, कितने गुना बढ़ रहा है, 27 गुना, 27 टाइम्स बढ़ रहा है। तो एक वॉल्यूम है या वेट है, वो किस पे डिपेंड करता है, मतलब वेट और वॉल्यूम वैसे तो अलग अलग चीज है, लेकिन एक 3D यूनिट है, 3D, तो जब एक सिंगल डायमेंशन सिंगल यूनिट आएगी तो वो क्यूबिक नहीं रहेगी। जैसे हम सिमिलैरिटी की बात करते हैं, आपको पता है कि दुनिया में जितने भी क्यूब्स हैं सारे सिमिलर हैं। अगर ये ए, अगर रेशो की बात कर रहे हैं कि जैसे मान लो ए और बी का रेशो है 1 और 3, ठीक है, तो वॉल्यूम किस रेशो में होगा, 1 का क्यूब और 3 के क्यूब, ऐसे ही तो होता है वॉल्यूम, क्योंकि क्यूब सारे सिमिलर इन नेचर ऑल ओवर वर्ल्ड। और अगर एरिया की बात करते हैं 1 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, ऐसे ही लिखते हो, तो आप वैसे ही कह सकते हो कि अगर ये बात है इस वाले को कि भाई 1 का वॉल्यूम है मेरा, वॉल्यूम लिख रहा हूं, वॉल्यूम का रेशो, 1 का वॉल्यूम था मेरा कितना था 150 और 1 का था 4050, तो ऐसे लिख लो सबसे बढ़िया, 1 का था 150, 1 का था 4050, यानी कि अगर 1 का वॉल्यूम 1 था, 1 का 27 था, ऐसे लिख सकते हो। तो अगर साइड्स पे जा रहे हो, सिमिलैरिटी लगा दी, तो ये 1 और ये 3 होगा, कोई चीज हो गई। लेकिन 1 की वैल्यू इसने 7 दे रखी है, तो 3 की वैल्यू 21 हो गई, खत्म। ये सबसे बेस्ट तरीका है, ठीक है। और इतना वही वाला किया है मैंने, यानी अगर मुझे एक क्वेश्चन करना है तो मैं सीधा बोलूंगा, एक लाइन लिख दूंगा, सबसे बेस्ट के क्यूब्स आर सिमिलर, तो वॉल्यूम का रेशियो है 1 और 27 का, तो साइड का रेशियो है 1 और 3 का, तो आप ये भी कह सकते हो कि इस 1 की वैल्यू 7 दे रखी है, तो 3 की वैल्यू 21, खत्म। ऐसे कर लो आप 21। अब किसी को डाउट तो नहीं है, और भी मेथड हो सकते थे। नेक्स्ट, इंटरनल और एक्सटर्नल डायमीटर ऑफ होलो हेमिस्फेरिकल बॉल दे रखा है इतना, इसको मेल्ट करके एक सिलेंडर बना दिया। हेमिस्फेयर का वॉल्यूम होता है 2/3 पाई आर क्यूब इनर क्यूब, ऐसे ये वॉल्यूम है। इसको मेल्ट करके एक सिलेंडर बना दिया, पाई आर स्क्वायर ऐसे करके बना दिया। तो आपने बोला देखो 2/3, एक की डायमीटर 5 और ये 5 का क्यूब और 3 का क्यूब, आर स्क्वायर यानी कि रेडियस इसकी इधर की 49, ठीक है, इंटू एच, ये 98 है, इसको 2 कर दो, तो एच की वैल्यू आ गई 4/3 यानी 1.33। ये कोई क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, छोड़ दो इसको, वॉल्यूम इक्वेट करना था। ये देख लेते हैं, एक सॉलिड हेमिस्फेयर है जिसका सरफेस एरिया दे रखा है इतना, इसको कट कर दिया दो। अच्छा ये क्वेश्चन अच्छा लग रहा है, हेमिस्फेयर में टोटल सरफेस एरिया ऑफ द वन ऑफ द हेमिस्फेयर। देखो ऐसा होता है,
ऐसे देख लो, जहां से कट करेंगे एक कट से दो नए सरफेस बनेंगे, तो 4 पाई r² पहले से था, और दो नए सरफेस यानी कि 2 पाई r² और बन गया। यानी आप बोलोगे जब भी मेरे से कटिंग का क्वेश्चन दिया जाएगा तो मैं बोलूंगा न्यू टोटल सरफेस एरिया जो रहेगा वो 6 पाई r² हो गया। अब आपको किसी एक का पूछा है, यानी कि आपसे पूछा है 3 पाई r², यानी कि किसी एक का आंसर है 3 पाई r²। एनीवेज ये तो आसान ही है क्वेश्चन, वैसे भी आपको पता होगा हेमिस्फीयर का। तो आपको दे रखा है टोटल सरफेस एरिया, यानी 4 पाई r² की वैल्यू दे रखी है 616, और 3 पाई r² की वैल्यू 3/4 ऑफ 616 कर दो बस। 4 एकम 4, 4 पंजे 20, और 4 चौक 16, 4 तिये 12, 462 हो गया। नेक्स्ट, एक स्फेरिकल बॉल है, इसको कट कर दिया दो इक्वल पार्ट्स में, बहुत बढ़िया। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ वन सच पार्ट हैज टू बी पेंटेड विद ग्रीन, दूसरे वाले को रेड। जैसे मान लो दो में पार्ट में तोड़ा, ठीक है, एक पे ग्रीन लगा दिया, एक पे रेड लगा दिया, ठीक है। उसके बाद बेस दोनों का ब्लू कलर से पेंट कर दिया, ब्लू और ब्लू, ठीक है, कोई बात नहीं। तो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ब्लू 2 रुपए के हिसाब से होती है, और कर्व्ड कोई सा भी कर लो 3 रुपए के हिसाब से होती है। तो बताओ टोटल कॉस्ट कितनी होगी, आप एक बार बताओ। इन दोनों को मिला के 4 पाई r², और इसको कर्व्ड वाले को करने का 3 रुपए इंटू 3, और बेस वाला 2 पाई r², और इसको पेंट करने का तरीका है 2 रुपए। तो 4 × 12 पाई r² प्लस 4 पाई r², यानी 16 पाई r² आंसर है। अगर आपसे पूछा जाए एरिया में कि जो भी आएगा 16 पाई r² आएगा। अब आप इसको निकाल दो, 16 इंटू 22/7 इंटू r², रेडियस कितनी है 4 × 4, तो 16, सही कर रहा हूं मैं? कॉस्ट ऑफ पेंटिंग निकालनी है ना, 16, और यहां पर अगर आप काटना चाहो तो काट दो, 3 से आसपास लगभग 16, 50, 5 और 16 पंजे 80, 800 के आसपास, एक ही आंसर है 3.14, सही है। 800 के आसपास एक ही ऑप्शन में। किसी को डाउट है इस क्वेश्चन में? यार देखो, कर्व्ड सरफेस एरिया इसको और इसको मिला के कितना हो जाएगा 4 पाई r², और ये 2 पाई r², तो 2 पाई r², ये 4 पाई r², ये 3 रुपए के हिसाब से, 2 रुपए के हिसाब से। हाइट ऑफ कोन इज 40 सेंटीमीटर, एक कोन दे रखा है जिसकी हाइट दे रखी है 40 सेंटीमीटर। इफ अ स्मॉल कोन इज कट एट द टॉप बाय द प्लेन बेस, स्मॉलर कोन, अच्छा ठीक है, देखो सारे अगर एक छोटे कोन और एक बड़े कोन की बात करें तो वॉल्यूम अगर एक है और बड़े वाले का 64 है वॉल्यूम, तो जो साइड आएगी वो 1 और 4 के रेशियो में हो जाएगी, चाहे साइड कह लो या हाइट कह लो। तो जो साइड है या हाइट है या इन रेडियस है, कोई भी सिंगुलर यूनिट, क्योंकि सिमिलैरिटी लग गई, तो ये पूरी 4 यूनिट है, ये पूरी 1 यूनिट है। तो 3 यूनिट की हाइट पूछी आपसे, फर्स्ट टाइम की पूछी है, तो 4 यूनिट की वैल्यू 40, तो 3 की वैल्यू 30। सॉल्व। ओके, नेक्स्ट, वाटर इन कैनाल 40 डेसीमीटर, ठीक है, और मतलब कि 40 डेसीमीटर को अगर मैं मीटर में बदलूं तो आप बोलोगे 4 मीटर। 16 डेसीमीटर को आप अगर मीटर में डीएम भी कर सकते हो इसको, तो इसको आप 1.6 मीटर। तो ये आपका वाटर है जो इतने इतने इसमें है, और वेलोसिटी इतनी स्पीड दे रखी है,
कितना एरिया इरिगेट हो जाए। चलो ये वाला क्वेश्चन करके देखो। अगर आप 12 सेंटीमीटर का, चलो मैं फिर भी बता ही देता हूं इसको, 12 सेंटीमीटर का अगर आप वाटर चाहते हो, ऑलरेडी मैंने आपको ये कराया है, इस टाइप का क्वेश्चन अभी कराया है, आंसर बताओ, 30 सेकंड में आंसर दो। अरे यार इसमें डेसिमल्स का तो रूल खत्म हो जाएगा, जल्दी खत्म हो जाएगा। लड़की slow come back come back no 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 निकालो, निकाला किसी ने? इस टाइप के क्वेश्चन में गड़बड़ कर रहे हो क्या? इतना टाइम क्यों लगा रहे हो? निकाला, देखो मयंक प्रकाश ने निकाला, लेकिन 48 ये वाला निकाला। ओके और किसी ने? मानसी ने निकाला डी। क्या बात है, देखो दोनों का अलग अलग आया है, और भी बच्चे निकाल रहे होंगे धीरे धीरे। ठीक है, एक कैनाल है, मतलब नहर है, उसके बारे में ये सब दे रखा है, और पानी फ्लो से बह रहा है। ठीक है, यानी अगर इसकी लेंथ के बारे में बात करें तो 4 मीटर, वाइड, सॉरी लेंथ के बारे में नहीं, लेंथ तो निकालेंगे इससे, इससे निकालूंगा मैं लेंथ, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम से निकाल दूंगा कि अगर 15,000 मीटर 60 मिनट में है, 60 मिनट में इतना है, तो 15,000 बटे 30 मिनट की बात कर रहे हैं, तो यानी कि ये लेंथ है, तो ये ब्रेथ है, और हाइट दे रखी है आपको 1.6, और ये लेंथ है, आपने बोला ये तो लेंथ, कर सकता हूं इतना। भाई कैनाल का वॉल्यूम, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, दिस इज लेंथ, दिस इज ब्रेथ, एंड दिस इज हाइट, LBH। आपने बोला कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है कि 30 मिनट के हिसाब से, मतलब अगर 60 मिनट में इतना हाइट है 15,000 मीटर, तो 30 मिनट में आधा हो जाएगा, ये हाइट है। अब इतने से आपने बोला कितना एरिया इक्वेट, अच्छा स्क्वायर आएगा, कितना एरिया इक्वेट होगा, वर्ग मीटर, ठीक लिखा है, 2 मीटर नहीं है, वर्ग है। कितना एरिया इक्वेट होगा 30 मिनट में अगर 12 सेंटीमीटर, यानी अब आप बोल रहे हो ये एरिया, और एरिया इंटू हाइट, अगर 12 सेंटीमीटर की बात कर रहे हो 12/100 मीटर, तो बस सॉल्व कर दो। इसको अगर मैं कर देता हूं 4x16x1500010 और बढ़ा दो, डिवाइडेड बाय 24, तो 2 और 3, 3 और 5, ठीक है भाई 40 वाला आंसर है। जो ये बच्चा मानसी है वो बच्चा ठीक निकल गया, और बाकी बच्चे गलत निकल गए। नहीं बाकी बच्चे नहीं, वो शुरुआत में जो एक बच्चे ने 48 बोल दिया था, गलत है, ध्यान से नहीं पढ़ा आपने। ये वॉल्यूम है और वॉल्यूम ये भी, यानी एरिया इंटू हाइट। कोई दिक्कत है तो बताओ, अब बताओ। चले आगे, ये ऑप्शन नहीं दे रखा। एनीवेज, हाइट ऑफ अ कोन दे रखा है इतना, स्मॉल कोन कट कर दिया एक और, यानी वॉल्यूम का रेशियो है 1 और 729 से, तो 1 और 27 है साइड, ये वॉल्यूम है, और ये साइड है या हाइट का रेशियो है। ठीक है, यही तो आएगा। और आपने बोल दिया ठीक है। अब यदि मैं इसका एट द टॉप माय प्लेन बेस वॉल्यूम इतना, हाइट अबव द, व्हाट हाइट अबव द सेक्शन मेड, यानी आपने बोल दिया ये पूरी हाइट थी 27, तो अगर 27 की वैल्यू दे रखी है 90,
ठीक है, तो 26 की वैल्यू पूछ रहा है, तो 26 की वैल्यू पूछी है, 26 इंटू 90/27, तो 9 तिया 30, 260/3 आंसर आएगा लगभग। अगर बात करें तो ये गलत नहीं है ऑप्शंस, ये गलत पढ़ दिया मैंने, क्वेश्चन ही गलत पढ़ दिया क्या? अरे यार 9 का आएगा, गलत कर दी, मेरी गलती है। वॉल्यूम मतलब क्यूब लेना था ना, गलती कर दी। 9 की वैल्यू 90, 8 की, देखो ये फ्री के मार्क्स चले जाते, 80 आंसर है। सिली मिस्टेक, मैंने स्क्वायर स्क्वायर लिख दिया, गलती है मेरी। तो ये पूरी आपकी वैल्यू 9 है, ये 1 है, ये 8। कभी कभी मुझे लगता है मेरे से ही होता है, और किसी से नहीं होती ना ये सब एरर, सबके अंदर ये फीलिंग आती होगी शायद। एक हेमिस्फेरिकल बॉल है, इसको ऊपर तक भर रखा है जूस से, इस कंटेंट मतलब हेमिस्फेयर से सिलेंडर वेसल में चले गए, और सिलेंडर वेसल के बारे में एक चीज इसने बोल रखी है, जो रेडियस है वो 25% ज्यादा हाइट से। तो अगर हाइट 4x है, ठीक है, हाइट से उस रेडियस इज 25%, हाइट से ये ज्यादा है 5x, ठीक है। द डायमीटर ऑफ सेम फॉर बोथ, यानी कि अगर जो बॉल है उसका जो डायमीटर है वो भी यही है, यानी कि इसकी रेडियस भी यही है, ठीक है। तो रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिक बॉल, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होता है, रेशियो पाई आर स्क्वायर एच, और इसका वॉल्यूम का कितना होगा, 2/3 पाई आर क्यूब। तो ये पूरा काट दो, इससे बस ये बच गया, पाई से पाई काट दो, 3 ऊपर चला गया, 2, 6/5, चेक करो एक बारी, 6/5। नेक्स्ट, एक स्फेयर है, इसको वेसल में डाल दिया, ठीक है। रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द, रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर इज ट्वाइस द रेडियस ऑफ द स्फेयर, यानी कि जो स्फेयर है इसकी रेडियस अगर x है, तो सिलेंडर का जो बेस है वो रेडियस है 2x। रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर इज ट्वाइस द रेडियस ऑफ द स्फेयर। इफ द स्फेयर इज कंप्लीटली सबमर्ज्ड, इतना, यानी वॉल्यूम ऑफ स्फेयर और वॉल्यूम ऑफ जो ये हाइट डेवलप होगी उतना, जो ये हाइट डेवलप होगी उतना। तो यानी कि ये अगर पानी से एक सिलेंडर बन गया, वही चीज है। तो 4/3 पाई आर क्यूब बराबर इससे जो बना पाई आर स्क्वायर, और एच आपको पता नहीं, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, एच जो भी आ रहा है आपका एक्स की फॉर्म में आएगा, कोई बात नहीं, एक्स बच गया, कोई बात नहीं। यहां से 4 से 4 काट दो, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर काट दो, पाई से पाई काट दो, एच की वैल्यू कितनी आ गई भाई अपनी, सिलेंडर 4/3 पाई आर क्यूब, उल्टा कर दिया मैंने शायद, है ना। हाइट की वैल्यू कितनी थी अपनी, दे नहीं रखी, हाउ मच लेवल ऑफ द वाटर राइज इन सिलेंडर वेसल, 4/3 पाई आर क्यूब सिलेंडर रेडियस ऑफ डायमीटर, मिल गई गलती। देखो क्या है सवाल, दोबारा से पढ़ना पड़ेगा, ओवर कॉन्फिडेंस। एक स्फेयर है जिसकी रेडियस है 9, ठीक है, इसको ड्रॉप किया राइट सर्कुलर सिलेंडर में जिसके अंदर थोड़ा पानी था। तो रेडियस ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर वेसल इज ट्वाइस द रेडियस ऑफ द स्फेयर, यानी ये तो खैर एक ही बात है। ओके ओके ओके, इफ द स्फेयर इज कंप्लीटली सबमर्ज्ड इन वाटर बाय हाउ मच टाइम, अच्छा एक्स की वैल्यू लिखनी थी ना, तो 9/3, 3 आंसर आएगा, मैंने एक्स की वैल्यू नहीं डाली। बात वही है, देखो क्या करना था, 4/3 पाई एक्स क्यूब
बराबर पाई एक्स स्क्वायर 4x² इंटू हाइट। ठीक है, तो एक एक्स बच जाना था, तो एक्स की वैल्यू 9 दे रखी है, तो 3, तो हाइट बराबर 3 आएगा। ठीक है, मेरी गलती समझ गया, मैंने एक्स की वैल्यू नहीं डाली और मुझे लगा मैंने शायद गलत पढ़ लिया, सही पढ़ा था, एक्स की वैल्यू नहीं डाली। नेक्स्ट, एक वर्टिकल कोन है जिसके बारे में ये 60 दे रखा है, यानी अगर मैं यहां से ड्रॉ करूंगा तो 30 और 30, ठीक है, ये हाइट है, 30 के सामने 1, 90 के सामने 2, ये √3। आपसे पूछा गया व्हाट इज द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ द कोन, √3 और रेडियस √3/1, सॉल्व, ये कोई सवाल नहीं है। नेक्स्ट, एक क्यूब है 5 सेंटीमीटर का, 125 क्यूब से बना है। ठीक है, बहुत बढ़िया, ये क्वेश्चन मैंने यूट्यूब पे भी करा रखा है, कलेक्शन पोस्ट में आया था शायद, 5 का है। तो अब आपने 125 का मतलब बोल दिया, आपने बोल दिया कि एक तरीके से छोटे 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 काफी सारे क्यूब से मिलकर बना है, और 125 है, यानी आप बोल सकते हो कि वॉल्यूम 5 क्यूब बराबर और 125 साइड क्यूब, जो छोटे छोटे क्यूब है उसके बारे में पूछ रहा है। तो आपने बोल दिया कि जो छोटे छोटे क्यूब है ना उनकी साइड 1 है, यानी छोटे छोटे 1 1 के क्यूब लगे हुए हैं। ठीक है, कोई एक क्यूब निकाला हर एक फेस के मिडल से, यानी कोई एक क्यूब निकाल दिया, तो टोटल सरफेस एरिया रिमेनिंग क्या होगा? देखो, पहली बात तो जब भी आपसे कटिंग का क्वेश्चन पूछेगा तो टीएसए में कुछ एक्स्ट्रा ऐड होगा, पहली बात। तो आपने बोला टीएसए कितना है इसका, 6a², यानी 150 तो है ही, यानी 150 तो है ही, 150 में कुछ ऐड होगा। दो क्वेश्चन आपकी हुई रिमूव, दो ऑप्शन। उसके बाद आपने बोला जो एक्स्ट्रा ऐड हो रहा है किसी एक को उठा लो, जैसे अगर मैंने किसी एक को उठाया, तो जब एक हर एक में से निकालना है, हर एक फेस में से किसी एक को उठाया, तो अब इसके कितने फेस हैं, 1 2 3 4 5 और 6, 6 में से एक हटा दिया, 5 बच गए। तो आप बोल रहे हो इस एक प्रोसेस से कितना ऐड हो रहा है, एक हटाने के बाद और एक ऊपर से भी हट गया, यानी आपने बोल दिया 4 ऐड हो रहा है। फिर से समझो, मान लीजिए ये आपका एक ऐसे करके यहां पे छोटे छोटे क्यूब है, मैंने एक क्यूब हटाया, जब एक क्यूब हटाया तो ऊपर से तो है ही नहीं, कितने सरफेस होते हैं एक क्यूब में, 6, तो आपने एक तो ऊपर से हटा दिया, गायब कर दिया, और एक ऑलरेडी जो था उसको हटाया, यानी कि 2, तो हर बार 4 ऐड हो रहे हैं, यानी कि 1 1 1 1 4, तो 4 × 6 24 ऐड हो रहा है। फिर से बता दूं, आप ऐसे समझ लीजिए आपके हाथ में क्यूब है, कोई एक क्यूब हटाने से हो क्या रहा है, ऊपर का सरफेस हट रहा है, एक सरफेस हट रहा है, ऊपर का हटा दिया मैंने, मतलब कि अगर मैं इसको 3D में देखूं तो ऐसे कह सकते हो कि ये ऐसे करके कुछ है। ठीक है, तो ऊपर का हटाया, एक हट गया, उसकी जगह कितने आ गए, एक हटाया, उसकी जगह 1 2 3 4, 4 आ गए, क्योंकि अगर मैं बोलूं कि ऊपर वाला हटा दिया आपने, एक तो रिमूव कर दिया, और नए कितने साइडों में, 1 2 3 4 और एक नीचे वाला 5। ठीक है, तो आपने बोल दिया एक ये हटाया हटाया था, एक ऊपर वाला गायब है क्योंकि ऊपर कुछ है ही नहीं, तो एक सरफेस पे 4 नए ऐड हो रहे हैं। 174, बहुत ही सोचने समझने वाली बात है। ठीक है, फिर से बता देते हैं, मान लीजिए ये ऐसे करके कोशिश करता हूं 3D बनाने की, जैसे मान लीजिए एक यहां से हटा रहा हूं, तो ये ऐसे करके कुछ है अंदर, जब आप एक हटा रहे हो यानी एक तो हट गया, एक रिमूव हो गया। ठीक है, पूरा एक उठाया, एक रिमूव हो गया। ठीक है, तो जब आपने पूरा हटाया तो नए सरफेस जनरेट हो गए, आप उंगली डाल के देखोगे तो नए सरफेस जनरेट हो गए। ठीक है, तो एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से, 4 नए सरफेस जनरेट हो गए, 1 2 3 4। तो आपने बोला ठीक है, यानी एक पे 4 है, ऐसे 6 सरफेस है, तो 24 है 174। थोड़ा इमेजिन करने वाला था, वरना तो खतरनाक है ये। नेक्स्ट हो जा।
एक स्फेयर है, इसको कट कर दिया 2 इक्वल हाफ्स में. व्हाट इज द 75% ऑफ द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फेयर? 75% ऑफ द कर्व्ड सरफेस एरिया, यानी एक्चुअल में 3/2 पाई आर स्क्वायर बोल रहा है निकालने को, और अप्रॉक्स बोल रहा है, कोई फॉर्मूला नहीं, मतलब जबरदस्ती मत निकालना. तो आपने बोला कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होता है हेमिस्फेयर का? 2 पाई आर स्क्वायर. इसका 74% यानी 3/4. तो आपने बोल दिया 3/2 ऑफ, तो 3/2 ऑफ 22/7, और रेडियस कितनी दे रखी है आपको? 21. तो आपने बोल दिया ये 11, यहाँ पे 3 आ रहा है, लेकिन अप्रॉक्स पूछा है आपसे. देखो राउंड ऑफ करना है आपको नियरेस्ट 10 में, कि अगर 77 आ रहा है तो 80 ले लो, ऐसे कह रहे हो. तो आपने बोल दिया ये आ गया 63 इंटू 3 इंटू 11, 9 129 189 इंटू 11, तो 9 और 7 और 0 2079 आंसर है, लगभग 2080 अप्रॉक्स. अच्छा क्वेश्चन है ये, यूनिट डिजिट से नहीं होगा. उन्हें पता है यार आप लोग क्या कर रहे हो आजकल, हल्के में ले रहे हो क्या उनको? उन्हें बहुत अच्छे से मालूम है कि आप लोग क्या कर रहे हो. कोई यूनिट डिजिट से कर रहा है, कोई डिजिट सम से, उल्लू बनाते हैं वो सीधा. नेक्स्ट, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड मेटालिक हेमिस्फेयर इज इतना. इसको मेल्ट करके एक राइट सर्कुलर कोन बना दिया. हेमिस्फेयर का मतलब है 2/3 पाई आर क्यूब, और कोन बना दिया 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ऐसे बोल रहा है. और इसने बोला कि ये सेम है, रेडियस सेम दे रहा है. ठीक है, इफ द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द कोन और हेमिस्फेयर सेम है, तो हाइट निकालने को बोल रहा है. देखो इससे कट गया, पाई से पाई कट गया, एक आर बच गया यहाँ पर, तो एच की वैल्यू 2r आ रही है. एच की वैल्यू 2r आ रही है, खत्म. अब यहां से रेडियस निकालो. टोटल सरफेस एरिया हेमिस्फेयर का होता है 3 पाई आर स्क्वायर होता है टीएसए ऑफ हेमिस्फेयर. कई लोग 2 पाई आर स्क्वायर ले लेंगे, गलत. 4 पाई आर स्क्वायर ले लेंगे, गलत. तो 3 पाई आर स्क्वायर की वैल्यू है 462, 2 4 42, और यहां पे 7, यानी रेडियस की वैल्यू है 7, तो हाइट की वैल्यू 14. सॉल्व. अच्छा क्वेश्चन है ये भी. मॉक का जो, जैसे जो मॉक मैंने बोल दिए कि वो देने हैं मॉक, और उस मॉक में भी आपको कोई डाउट आ रहा है तो आप मुझे ईमेल कर सकते हो कि ये वाला मॉक था, ये मॉक आप बोल चुके हो करने को, लेकिन इस मॉक में ये वाला क्वेश्चन का डाउट है. वैसे तो हम सारे मॉक देखते हुए चल रहे हैं, कई लोग आगे चल रहे हैं, तो आगे वाले बच्चे परेशान मत हो, उनका जब नंबर आएगा अपने आप सॉल्व कर दूंगा. जैसे कई बच्चों ने मुझे मॉक 10 के बारे में बता रखा है, 11 के बारे में बता रखा है टेक्स्ट बुक के. अभी पहले मैं आपको दिलवा रहा हूँ ऑलिव बोर्ड के मॉक, खत्म कर देंगे ऑलिव बोर्ड के मॉक जो इंपॉर्टेंट है, फिर आप वाले मॉक देना टेक्स्ट बुक. तो दोनों ही इंपॉर्टेंट है, दोनों बढ़िया कंपनी अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से. फ्रस्टम ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर, फ्रस्टम के बारे में बात करते हैं. ये फ्रस्टम है, सिलेंडर की अगर हुई है, हाँ कोन की बनाई है, मतलब हाइट दे रखी है 18, इसका बेस रेडियस 24 और 20, ये 25 है, ये 18 है, ये 20 है, ऐसे बोल रहा है. इसको मेल्ट करके एक स्फीयर बनाया जिसका रेडियस दे रखा है 1. ठीक है, तो कितने स्फीयर बनेंगे? आपने बोला वॉल्यूम इक्वेट करना है. वॉल्यूम होता है 1/3 पाई एच r1 स्क्वायर r2 स्क्वायर r1 r2, और इसका वॉल्यूम इक्वेट करना है स्फीयर के 4/3 पाई r क्यूब, 1 का क्यूब. ये तो पाई से पाई उड़ा दो, इससे उड़ा दो. h की वैल्यू कितनी है? 18, r1 स्क्वायर 625, r2 स्क्वायर 400, और r1 इंटू r2 25 दूनी 50, 500 इक्वल टू 4, और ऐसे n बने हैं. n ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है. तो ये अपना कितना आ गया? 1525. 18 इंटू 1525 डिवाइडेड बाय 4,
ठीक है, काट दे इसको, अप्रॉक्स ही आ रहा है यार इसमें तो, हाँ लगभग ही आएगा। 18 15 3050 इंटू 9 डिवाइडेड बाय 4, 9 0, 9 पंजे 45 और 9 तीय 27, 4 से काटो, 4 6 24 और 24 3 34, 868, ये वाला आंसर है 6862 पॉइंट, यही आंसर है। चेक करना गाइस, वेरीफाई करिए प्लीज। टेक्स्ट बुक मॉक 12 हार्ड था, कोई दिक्कत नहीं है, हम बैठे हैं। अगर मैं अभी करा दूंगा तो बाकी बच्चों के साथ जाती हो जाएगी, इसलिए नहीं कि भाई उनका एक, आप आगे चल रहे हो वो पीछे चल रहे हैं, मतलब लगभग ठीक है, कोई कितने देता है कोई कितने मॉक देता है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट वो मेरी हेडेक है, वो आप टेंशन मत लो, ठीक है, वो हमारा काम है। ये वाला देखो, अरे यार ये वाला क्वेश्चन तो अभी करा है अपन ने, कैनाल वाला। एक कैनाल है, ठीक है, जिसका इंटरनल डायमीटर मतलब, ठीक है नहर है मतलब सर्कुलर है, आपकी बारी, ठीक है, इसका डायमीटर दे रखा है, यानी रेडियस दे रखी है आपको 7/2, स्पीड दे रखी है इतनी, यानी डिस्टेंस भी दे रखा है, तो डिस्टेंस जो आ गया, हाइट आ गई आपकी, एक तरीके से हाइट वो आ गई 18,000/2, क्योंकि 30 मिनट की बात हो रही है, 9,000। तो ये वॉल्यूम पूछो, बहुत आसान है, तो वॉल्यूम बराबर पाई आर स्क्वायर एच, तो वॉल्यूम कितना है 22/7 आर स्क्वायर, यानी 7/2, 7/2, और हाइट कितनी आएगी यार, 60 मिनट में 18,000 मीटर आ रहा है, तो 30 मिनट्स में 9,000 मीटर हो जाएगा। तो खैर ये तो फिर बच्चा आ गया ना क्वेश्चन आपके सामने, 9,000 मीटर, ठीक है, 7 से 7 काट दो, 2 से 11 कर दो, यहाँ पे 45 कर दो, 7 पंजे 35 आ गया, हाथ से लाई 3, 7 चौकटाई 315 इंटू 11 कर दो, जीरो बाद में चेक कर लेंगे, 5 6 4 3 3 4 6 5, ये वाला आंसर गया क्वेश्चन। ये कोई करने वाला सवाल है? 12 में कितने आए भाई? अगर इररेलेवेंट है तो सबके लिए इररेलेवेंट है, टेंशन की कोई बात नहीं है। कुछ बचा है क्या? थोड़े से बच्चे में यार। ओके नेक्स्ट, रेशियो बिटवीन हाइट और रेडियस ऑफ द बेस ऑफ सिलेंडर। हाइट यानी अगर ये 7x है, ये 5x है, वॉल्यूम दे रखा है, ये कर ले रहा है, डू इट योरसेल्फ, कुछ सिखाने वाला नहीं है। इसको देख लेते हैं, ठीक है हुआ। सिलेंडर हाइट दे रखी है इतनी, रेडियस, इसको मेल्ट करके 3 कोन बना दिए सेम रेडियस के और हाइट के। अच्छा ठीक है चलो, सिलेंडर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना है, पाई आर स्क्वायर एच, इससे आपने बना दिए 3 कोन, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये पूरा कट गया, ऐसा वो बोल रहा है, तो बचा क्या फिर? क्वेश्चन की लैंग्वेज सही नहीं है भाई, हाइट और रेडियस के हिसाब से बोल रहे हैं। मैं देख लेता हूं, एक सिलेंडर है जिसकी हाइट है 8, रेडियस है 6, इसको मेल्ट करके 3 कोन बना दिए, ओके, कॉट सरफेस एरिया ऑफ द कोन, ये तो 3 कोन वैसे भी बनते हैं, अगर इसने क्वेश्चन पूछ भी लिया ये वाला, आपको ये बात पता होनी चाहिए कि 1 से 3 बन जाते हैं सेम हाइट के, तो गड़बड़ ही नहीं है। टोटल कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन निकालने को बोल रहा है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन अगर बोल रहा है, हाइट है 8, ये है 6, तो ये 10, तो कर्व सरफेस एरिया होता है पाई आर एल, तो 60 पाई, ये तो हलवा क्वेश्चन पूछ लिया इसने। मतलब इसने क्या किया, ये चीज तो ऑलरेडी हमें पता है कि एक सिलेंडर में से 3 कोन निकलते हैं सेम हाइट और सेम रेडियस के, तो आपने बोला ठीक है, यानी कि सेम चीज है सब कुछ, तो इसके बारे में निकालना था, खत्म, हलवा।
हाइट ऑफ टू सर्कुलर कोन दे रखा है, पेरीमीटर ऑफ देयर बेसिस, यानी दो कोन है, एक की हाइट है मान लो x, एक की हाइट है 5x, पेरीमीटर ऑफ देयर बेसिस। देखो वॉल्यूम ऑफ देयर कोन, वॉल्यूम 1 का और वॉल्यूम 2 का होता है 1/3 से 1/3 कट गया, पाई पाई। अब अगर वॉल्यूम की बात करें, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट होता है यार। पिरामिड की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, होता है 1/, देखो प्रिज्म पिरामिड इन्होंने पूछ ही नहीं रखा, लेकिन आपको अच्छे से रिवाइज करना है। 1/3 एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। जैसे मैंने इसके बारे में बताया था ना, हाइट वाइट के बारे में, मैंने इसको काफी टाइम देके समझाया है पिरामिड। तो ये ऐसे होता है 1/3 एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। तो आपने बोल दिया पेरीमीटर ऑफ देयर बेसिस दे रखा है, यानी अगर पेरीमीटर की बात कर रहे हो तो 2πr1 और 2πr2, ये दे रखा है 5 और 3, यानी एक तरह से R1 और R2 का रेशियो दे रखा है 5 और 3। लेकिन अगर स्क्वायर कर देंगे तो 5 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, तो आप बोलोगे पाई से पाई कट गया। आर स्क्वायर की बात कर रहे हो तो 25 और 9, और अगर हाइट की बात कर रहे हैं तो x और 5, तो ये पूरा उड़ा दिया, ठीक है, 5x, x से x उड़ा दिया, 5 कर दिया, 5/9 आंसर है। सिली मिस्टेक अवॉइड करनी है। कोई दिक्कत है बच्चे? 2 क्वेश्चन बच्चे, पहले ये वाला कर ले। सवाल है, हेमिस्फेरिकल बॉल ऑफ इंटरनल रेडियस इतना, लिक्विड है, लिक्विड से सिलेंडर बना दिया, ठीक है, कितनी बॉटल बनेगी? हेमिस्फेरिकल बॉल का वॉल्यूम देखो 2/3 पाई आर स्क्वायर, आर क्यूब हो गया, तो आर क्यूब 36 × 6 लिख दिया। अभी लिख दो 6 × 6 × 6। अब इससे हमने सिलेंड्रिकल n बॉटल्स बनाई, पाई आर स्क्वायर एच, पाई से पाई काट दिया अपन ने, 3 से 2 काट दिया, 4 से 4 काट दिया, n की वैल्यू 36 आ गई। आया होगा ये एमटी से किसी पेपर में। नेक्स्ट, 3 मेटेलिक स्फेयर है, इससे एक सिंगल कोन बनाया, मेटेलिक स्फेयर से सिंगल कोन, यानी 4/3, 10 का क्यूब, 8 का क्यूब, 6 का क्यूब। क्यों चिल्ला रहे हैं? इससे आपने कोन बना दिया 1/3 पाई आर क्यूब, 12 का क्यूब, ठीक है, ओके। तो कौन, देखो एक चीज बताओ, 512, ये तो 1728 आ गया, ये भी 1728 आ गया। अगर मैं ध्यान से देखूं, 3 मेटेलिक स्फेयर है, इनका वॉल्यूम तो 4/3 पाई आर क्यूब, आर क्यूब। तो आप अगर ध्यान से देखोगे ये 12 क्यूब ही तो आएगा। थोड़ी सी ट्रिक लगा दी इन्होंने उल्लू बनाने के लिए, तो आपने बोल दिया हाँ यार 1728, यानी ये तो पूरा कट ही गया 1728, ठीक है, पॉइंट समझ रहे हो? अब अगर 3 मेटेलिक स्फेयर से मैंने मेल्ट करके एक सिंगल सॉलिड कोन बना दिया जिसका रेडियस है इतना, तो फाइंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन। तो आप बोलोगे पाई आर एल पूछ रहा है मेरे से, ठीक है। अब ध्यान से अगर हम देखें यहां पे, ये 1 मिनट रुक जाओ, दोबारा से करा देता हूं पूरा। 4/3 पाई 1728 लिख रहा हूं मैं, और यहां पे लिख रहा हूं 1/3 पाई आर स्क्वायर एच लिख रहा हूं, ठीक है। तो ये पूरा कट के 12 आ गया, ठीक है, इससे एक काट दो, पाई से पाई काट दो, तो एच की वैल्यू आ गई 12 चौक 48। अब आपका एक ट्रिपलेट लगेगा, यहाँ पे 48 है और यहाँ पे है आपका रेडियस 12, तो आपसे ये पूछ रहा है ये निकालने को, ठीक है। अब एक बार रफ में चल लेते हैं। एक
4, अगर ये 1 दे रखा है, ये 4 दे रखा है, तो √17 हो गया, अप्रोक्सीमेट आंसर निकलेगा मतलब। तो अगर आप इसको निकालोगे तो आप निकालोगे ये अगर मेरा 1 है, ये अगर मेरा 4 है, तो मेरा √17 आ गया, यानी कि 12√17। ठीक है, तो आंसर आ गया पाई आर एल, सरफेस एरिया ऑफ द कोन। तो पाई आर 12√17, ये आपका ये वाला आंसर आ गया। डिस्ट्रैक्ट कर देता है ये, चेक करो अब। ये जो पॉइंट लिखा है ना, ये बहुत काम का है। ठीक है, अगर मान लो मैं इसको निकालने लग गया तो लगभग कितने पे जाएगा, 144 इंटू 3.14, और अगर √17 लिखोगे 4 पॉइंट समथिंग। तो अगर अप्रोक्सीमेट निकालू मैं, 4 चौक 16, 4 चौक 16 17, और एक 576, 3.14, 15 3 45 और 7। अजीब सा, बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव नहीं है ये। 14 70 84 लगभग। ठीक है, थोड़ा सा निकलता हुआ ही आएगा ये। और कोई ट्रिक हो सकती है इसकी? और तो कोई ट्रिक दिमाग में आ भी नहीं रही। डी अप्रोक्स आ रहा है, निकाला किसी ने? तो कुछ जुगाड़ सोचूं। मस्ताना, सोचने दो 1 मिनट, ट्राई करने में क्या जा रहा है। सुन है कैलकुलेटिव क्यों दे दिया इन्होंने इतना, और रूट की वैल्यू भी नहीं दे रखी। 4/3 पाई आर क्यूब 1728, ये ठीक लिखा है मैंने। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है 12, ये ठीक कर लिया था मैंने। 12 चौक 48, हाइट की वैल्यू 48 लिख दी, तो 12 1। कैलकुलेटिव तो है भाई ये। चलो ये तो दो तुरंत हट जाएंगे। इसकी वैल्यू निकालोगे, √17 की अप्रोक्सीमेट भी निकाल सकते हो। अगर एग्जैक्ट निकालने की बजाय आप बोल सकते हो 4 चौक 16, ठीक है 1, तो ऊपर से उतार दिया मैंने 8 पॉइंट, यहां से आप बोल सकते हो 4.1 के आसपास ले सकते हो। हाँ 4.1 ले लो, तो इसको 4.1 लेके सॉल्व कर सकते हैं। खैर, जो भी बता रहे बच्चे, डी देखूंगा, अगर इसको मेरे को कुछ मिला तो वो। कोन का वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर होता है भाई, पाई आर स्क्वायर एच नहीं होता। कोन का वॉल्यूम थोड़ी बताएंगे अब हम आपको, सॉल्व। देखो कोन का वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। हर किसी ने 1/3 मिस कर दिया तो भी गलत हो जाएगा। मैंने सब ठीक करा है, मेरे हिसाब से कोई गड़बड़ नहीं है। आया होगा किसी ने किसी पेपर में, बट मेरे पास किसी ने पूछा नहीं अभी तक ये। चलो दैट्स इट, इतना ही इनफ है। ठीक है, ठीक है सागर, अगर आप बता रहे हो डी, तो सिर्फ डी आ रहा होगा। चलिए, थैंक यू सो मच, सेशन डिसमिस्ड, बाय।